हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें प्रभु के उपकारों के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा स्तुति महिमा महिमा महिमा। प्रभु महान, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। उसने हम पर दया किया, हमारे साथ भलाई किया, उस महान प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। हमारे चारों ओर लोग कितने दिक्कत में हैं, परेशानी में हैं, ऐसा परिस्थिति में भी प्रभु ने हमें सहायता किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे चारों ओर का माहौल देखकर लोग भयभीत हैं, लोग चिंता में पड़े हैं, लोग परेशान में हैं, फिर भी प्रभु ने ऐसा परिस्थिति में हमारे अंदर में शांति दिया है, हमें दिलेरी दिया है। उस महान प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार अब्बा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु महान, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 पवित्र। अब्बा स्तुति महिमा 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 महिमा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति महिमा 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 महिमा। हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु महान, तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार रब्बा। हालेलुया हालेलुया। स्तुति महिमा महिमा महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। हम पवित्र परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को जांचें, अपने कमी घटियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, यीशु मसीह के खून से धुलकर शुद्ध हो जाएं। फिर दिल का गहराई से हम प्रभु की थोड़ी देर हम आराधना करें। आराधना के योग्य केवल परमेश्वर है, आदर के लायक केवल परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु से बोले, प्रभु मुझे धो लीजिए आपका पवित्र खून से। हालेलुया। आपका चरण में बैठने के लायक मुझे बना। हालेलुया हालेलुया। ओ रब्बा। हालेलुया 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 हालेलुया। रब्बा रे बिले 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 बिला बुरा बगता विदे का तबा तबा बिर साज बादे दूर बागे रुबे तारा बिता काता बिदे सब बाबा बर बता बिते देते तिति ता ता बद सागो बेगे बेरे बोडे टूड़ी ताड़ा बाका रोडे बाड़े सांगो बोको रोडे बाड़े तुमड़ तंडे निस्त्र बड़ तुड़बड़ तंद्र बड़े करतारिगा रगा जिगा बागा दिबा गदबग दिबे दरबर रबा दुरबर रबे अरवग दरे रुदर बरलबा सदा निष्टोंडे नूड़तल्ले ओ गोड वंडे रूड़तलबे रबी रबो रद्दारि दे ता द 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 बि बाबा बाबा बि बे पूरा समाजिना का तू रे केते ती कीती ताका ग रबा सब अपारा बापारा यपारा यटा ड डे ओ डो 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 डी 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 टी टी टाटा बा खारा बा सामर बड़ तुड़े रो गो गे 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 शाखा रबा रबा रूढ़ तल्ले वड़तुड़े वड़ताड़े गाड बिंडे रूढ़ तलबे रबे रबो रबा रबा रिंद्र बे रबो शमा इलबिले लिबिले बे लबो लबा लिबे लब लबा लिबे लब लबा लब लबा लिबे लब लबा इल्लम हुम्बल हब्बल हिब्बल हिल्लब हाबर निमे समा गाड बिंडे रूढ़ तल वगदरे रिदे रिति तता तता कथाबा 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 बापा बापा बाबा हेरे बे रेबे रे रबोरा राटा डा डे डे टे 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 टाटा बा काटा बा कूड़े तले बड़ तूड़े
ओ रब्बा दिनमग दिने मिने नमो रबा संद्रबे सन्ना बड़ तुड़बड़ताड़े गाड बिंडे रूड तल्ले वगा समारबे तुरबे सन्ना विद्रबे रबो तलवग दानिक दिरबे रबो तल्ला वंडे स्टूडे ओ रब्बा दिलबे रुबे सन्ना विडे स्टोंडो अंडो टूड तला इगा गगगा गगे गगगं गगगा गिदे दे दीदी ती ता 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 बाबा पापा पापा ओबोरो बोबोरो बोरो बो शाबारा बरबड़ तुड़बड़ संद्रबड़ तुड़े हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 ओ रब्बा रिगा लबा लबा सन्ना विडे तुड़बड़ तंद्रबड़े कर्तारंडे नुड़दल बेगे निमी नमो नमा सबातुरा ओ रब्बा दिल बेगे तुनमे जना गथा हिता बाबा बाबा ओ रब्बा विडे तुड़बड़ सदे निकी शमर बरबा हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 ओ अब्बा स्तुति महिमा महिमा प्रभु हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा महिमा धन्यवाद धन्यवाद अब्बा हल्लेलुया हल्लेलुया महिमा प्रभु हालेलुया 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 स्तुति अब्बा हालेलुया आमीन। आइए हम प्रार्थना करके आज की सभा को हम शुरू करें। हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद हो अब्बा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु इस दिव्य अच्छे सौभाग्य के लिए। हमें के को आपस में प्रभु अलग अलग जगह में प्रभु इस माध्यम के द्वारा आराधना करने के लिए सौभाग्य दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। हम जहाँ भी हैं प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु भय भक्ति के साथ एकाग्रता के साथ आपका उपस्थिति में आपका चरणों में बैठकर प्रभु आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, आपका उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, आपकी आवाज़ को अनुभव करने सुनने के लिए हमें कि कुछ सहायता कर दीजिए प्रभु जी। तेरा नाम महिमा पाए। हे पवित्र आत्मा इस सभा को आप चलाइए। गीत गाना वचन सुनना प्रभु सब आपके नाम की महिमा के लिए होने दीजिए। एक नया अनुभव नया ताजगी हमें के को दे प्रभु। प्रार्थना स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएं। गीत नंबर 9 हम मिलकर गाएं। सदा प्रभु को धन्यवाद करो। सदा प्रभुंकर धन्यवाद करो, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद करो, कारण से मंगलमय। कारण तांकर दया अनंत काल जाए। कारण तांकर दया अनंत काल जाए। सदा प्रभुंकर
गाएं प्रभु की महिमा में। हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। गीत नंबर 8 हम मिलकर गाएं। यीशु तुम्हें मोर आशा। हालेलुया। जीसु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। जीसु तुम्हें मोर आशा, गौरवमय भरोसा। तुम्हें वो विश्वास भूमि, मोर मुक्ति सराणी। तुम्हें वो
गाकर प्रभु का स्तुति किए, थोड़ी देर आत्मा में आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा रिशबा बाबा गोड बिडतल्ले विधि हिदी बगा तुरनमा समातुरे ओ गाड बंडे रूडतल बहा सदा इस्तर बाबा हिबा बाबा बरलबा इतान मिडतुळे यात्र बडदे तुरनमा सदा इस्तर बरबा ओ रब्बा रंडे नूड तलबहा सदानी कितोए ओ दो ती ता 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 का था बाका बाबा बापा बाबीरा बासा आसोबे कोथोबे रूटी बी टाटा टाटा बाकारा सगारो तोरो बोरो बोरो रबारा बापा बाबा हिता तो आता स्तुति अंतर मिडतुडे ओ गोड वड्डे निष्ठंड नूड तलबहा सगारिंद्र बेहे शबला बलबा ओरोंडो रूड तल्ले बागा समस्तुए ओ करता रंडे नूर्त्र बहासना अदो निस्तुति ता 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 कीता बासाबा हे पे रापा राजा वाका रटा वेडेटे सोटो बेडे टीटी टाका रूटा टाटा बाबा ओबो रोबो रोबो रबा रबा रबाता येते तो स्तुति ಅಂತ ಹತ್ರಮಡ್ತುಡೆ ಗೋಡ್ ಗಂಡೆ ನಿತ್ರ ಬಹೇಶ್ವರ ಬರಬಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ರಿಷಮಾ ರಿಷಬಾ ರಿಖಾತು ಅಂತುಡೆ ಯಾತ್ರ ಬಿಡದೆ ತುಡಬಡ ಸಂದ್ರ ಬಿಡದೆ ಓ ಗೋಡ್ ಗಂಡೆ ನಿತ್ರ ಮೇ ಸನ್ನ ವಿತಾಬಾ ಹಿಪಾ ಪಾಪಾ ಪಾಪಾ ಕಿತಾಬಾ ಕತಾಬಾ ಜಿಲಾ ಬಾಸಬಾ ಓಡೋನ ತೋರೋಬೋ ಸೋಬರೋ ಬಾಪಾ ಇತೆ ತಿ 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 ತಾ 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 ಕತಾ ಬಕಾರ ಬಾಸಮ ಆಸೋ ಮೇ ಕೋರೋನೋ ಕೋರೋಬೋ ತಾರಾ ಒಡ್ಡೆ ನೀಡ್ ತಲಬಡ ತುಡಬಡ ಆಡಬಡೆ ಓ ಗಾಡ್ ಗಂಡೆ रूड तलब हो शमर बरब ओ रब्बा दिन में गदने में दे निमी नमो सन्ना विदा हाद्रबे सबर बड़तुड़े ओ करता रेंडे नूड तलब हा शगरबा ओ रब्बा दिला बा ता 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 ही ता 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 कथा बा जिला बा सा बा बा पा 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 ओ पोरो बोरो बो सामा ओ पोरो तीरी भी समर बड़तुड़े ओ गोड वंडे नुत्र बहे सन्ना विद्रबे रबो सन्ना ओ गाड वंडे रुत्र बहा सदा रिस्त्र बे रबो रबा रबा Hallelujah, 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 hallelujah. अब्बा हल्लेलुया 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 ओ करता रिडी भी कतुबा कतबा सबरा तुरा समाना जीने में कोरो मसंगा आसोबे कोतोरो कुतिति ताता ही पापा पापा पा ही पापा पापा पा ही पापा पापा ओ परो रोबो जो जीनी में सागारा वाडे एडे टी टाटा टाटा हीरा मा सखारा गोडे टुमड़ तुड़े ओ गाड बंडे रूड तलबा सन्ना विग्दन में रबो रबा रबा उलवेग दिनगे निमी नमो संबार तुड़े ओ गोड वंडे नित्र में सदा विक्तुबे सताचोता इदवेन जान गिदन में रबो रबा उंडो निष्ठ वंडे नीड तलबड़तुडे कर्तारिगा मागद होस्तलबह सन्ना विग्दन में रबो रबड़तुडे ओ गाड वंडे रूड तलबह शमा ओ कर्तारिंडे रूड तलबह सन्ना विग्दो बिते तातोता इस्पी मिति ताता तुन में जन्म गदला इदे निगदन में रबो सलबड़तुडे या त्रवडदे तुडवंड संडे स्टोंडो ओंडो नित्र महा सन्ना विदाबा पापा पापा का किताबा काताबा जीराबा बाबा होबरो रूपोरो रीति ता 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 किता हग ग ग ग गरबा संबरबड़ तुडवंडे ओंडो नित्रबे सन्ना ओ रब्बा तलबे सन्नावे ओंडो नित्रबड़ तांडे निष्टोंडो ओंडो नित्रबड़ तालबिड़ तुडे हिका का ग ग किता बा का ता 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 हिदे दे दी ता 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 बा पापा हपा पापा पापा रबा साबा आसोबे कोरोमो कोरो वंडे स्टुडे ओ गाड वंडे रूड तल्ले ओ रब्बा रेंडे नूड तलबहा सन्ना विग्दने में रबो रबा ओड्डे नीड तलबो शोंडे स्टोंडो ओ गाड वंडे रूड तलबहा सदा इल्ले गातुन में सम्मा ओडो नीड तलबड़ तुडबड़ तुडे हालेलुया 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 ऋषभा बाबा ओरोबो कोरोबो शागारा तारा इरे बेसा खाना कुता मजाला सागा गेते रे तोरे ते तारा एटे नेटे टेटे माटा बापारा आडो में कोरोमा संबरबड़ तुडे गाड वंडे रूड तलबहा सन्ना विद्रुमे रुबय तालवे ओंडो निष्ठ वंडे नाड तलबड़ तुडे ओ गोड वंडे रूड तलबा हो शबला बलबा ओ रब्बा दिलबे लबे लबो लबा ओरो रोगो तो होस्ता ता 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 इदवे दुए नेमित्र महा सन्ना वंडे स्टोंडो नूड तल्ले ओ गाड वंडे रूड तलबहा शमा यात्र बे सगा स्तुतिंते तुए अदा स्तुतिंते तुन में तुले बरबा ओड्डो नीड तलबड़ तुडे वंडे ओ गाड वंडे रूड तलबहा सदा इल्ले वागदुन में कर्ताविगी जन्मगदार बरबा एड्डे निष्ठोंडो नूड तलबहा सदा इल्ले अकोतोमा एंडे निष्ठ ओडे तुडे ओ गोड वंडे रूड तल्ले ओ रब्बा दिलबा शबा बाबा हीरबा शगला बला बलबा सन्ना विदो होस्त्र बरबा सन्ना विंद्र में तुडे वंडे ओ गोड वंडे तलबड़ ताडे यात्र बे सदा इस्तुलबे सदा निगदन में रबो जलगा इगा नगात महासा इल्ला वागत महद्दा इदे वंदे निमे सदा इल्ले वागद्र में तुडबड़ तुडे ओ रब्बा रेंडे नूड तलहा
ಸಿದಾ ವಸ್ತ್ರ ಮೇ ರಬೋ ರಬ ಒಡ್ಡೆ ನಿಷ್ಠ ತಾಡಬೆಡ್ತುಡೆ ಓ ಗೋಡ್ ವಂಡೆ ನಿತ್ರ ಮಹ ಸದಾ ಇಸ್ತ್ರಬಹ ಸನ್ನ ವಿದೋಹೋ ಒಸ್ಮ ಸಾನಿತ್ವ ಸತಾ ಇಸ್ತುರ್ ಮಡ್ತುಡೆ ಓ ರಬ್ಬ ತಲ್ಲ ವಾಗಚ ಆಸ್ ವಂಡೆ ಸ್ಟೊಂಡೋ ಒಂಡೋ ನೀಡ್ತಲ್ಲೇ ಒಂಡೋ ನೀಡ್ತಲಬಹ ಸನ ವಿದ್ದೋಹೋ ಸಮ ಇಸ್ತುಲೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ನಿಷ್ಠೊಂಡೋ ಗೋಡ್ ವಂಡೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲವಾಗ ಸತಾ ಇಲ್ಲಹ ಸಮಕುದೆ ನಿಗಿತ ಇದ ವಂಜಾನಿ ಮೇ ಸಮ್ಮಾರ್ ಬಿಡ್ತುಡೆ ಗೋಡ್ ಬಡ್ಡಿ ರಿತ್ರ ಬಡ್ತ ಆಡ್ಬಿಡ್ತುಡೆ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ हालेलुया 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 ओ रब्बा स्तुति महिमा हो प्रभु हालेलुया हालेलुया धन्यवाद अब्बा हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए और एक गीत गाएं प्रभु की महिमा में। गीत नंबर 5 हम हिंदी गाना में से गाएं। हालेलुया। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया। हे यीशु महान, हे यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय अब्बा। हालेलुया हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु कितना महान है। हालेलुया। हमारा सृष्टिकर्ता कितना महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना के योग्य वो है। हालेलुया। ओ राजाओं का राजा। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। ओ रब्बा रिबा रखा रबा हिदा बहा सदा रिंग दे बेद बेद रबर तुड़े गाड वंडे नुद्र बहो समस्तुरे बेरे बे उद्वग जानिक दिन में नमो रबस्तुरे ओ करता रंडे नूडतल बहा शबा बपा ओ रब्बा दिल बे रुत्ते में समामा परवा अदे निष्ठोंडो नूडतल बहा सगारी थाल बाला बाला बा शबा बपा ओ बरो को थो बोका था बादी पादा एलेवेंदो निमी संपार बिटुड़े गोड वंडे रूडतल्ला वड्डे निस्त्र महाशमा ओंडे निस्त्र बड़तुड़े ओ रब्बा दिन में वेंद्र में समा अदे निग दिन में रबो रबा रबा उदो रिष्टोंडो नूडतल्ला हितबा
ಶಬ ಬಬ ಒಡ್ಡೆ ನೀಡ್ತಲವೇ ಸದಾ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿದ್ರೋಬೆ ರಬೋ ಒಡ್ಡೋ ನೀಡ್ದಲಬಾರಿಗ ತೂರ ಕಾಥಾ ಬಾಬಾ ಇಖಾರ ಖಾತಾ ಬಾಸ ಖಾರ ತಾಲ ಆಸೋಬೆ ತೋಲೆ ಬೆ ತೀರ ಕಾತಾರ ಸಮಾರ ಥಾಲ ಬಾಬಾ ಪಾರ ರಬ ಓರೋಮೋ ತೋರೋ ಕಾತೂರ ಸಂಡೆ ನಿಷ್ಠೊಂಡ ನೂಡ್ತಲ್ಲೆ ಓ ಗೋಡ್ ವಂಡೆ ರೂಡ್ತಲ ಬಹ ಒಂಡೆ ನಿಷ್ಠ ಬಡ ತೂಡ್ ವಂಡೆಲ್ಲೆ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಓ ರಬ್ಬಾ ದೀರಾ ಬಾಷಾ ಬಾಬಾ ಒಪ್ಪೋರ ಕೋಥೋ ಬೊಜಿನ ಮಸಾಲ ಆಖಾ ಕಿತಾಲ ಖಾತಾ ಬಸಾಬಾ ಅಸಾ ಸಾ 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 ತಾ 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 ಎತೆ ಮೇ ತೋ ಪೋರ ಕಾರುಕಾ ಚಮ ಸಾಬಾ ಡೋಟೆ ಟೀಟಾ ಮಾಡ ರೂಡೆ ಸೋಡೋ ನೀಡಿ ತೂಲ್ ಬಡ ತಾಡ್ ಬಿಡ್ತುಡೆ ಗಾಡ್ ವಂಡೆ ರೂಡ್ತಲ ಬಹೋ ಸಣ್ಣ ವಿತ್ರ ಬಹೋ ಶಬಲಬ ಓ ರಬ್ಬಾ ದಿನ್ನೆ ವಿತ್ರ ಬಹೋ ಕರ್ತಾವೆ ಒಂಡೆ ಸ್ಟೂಡ್ ಬಡೆ ಇದೇ ಹೇತು ಅನ್ನಮ ಸಂದಾನಿಸ್ತುರ ಬೆರಬ ಇದೇ ನೆಗ್ದ್ರ ಮೇ ರಬೋತುವ ಅದೇ ನಿಷ್ಠೊಂಡು ನೂಡ್ತಲ ಬಡ್ದ ಇದೇ ನಿಗ್ದ್ರ ಮಹೋಲ್ ಶಬ ಬಪ ಹಾಲೆಲ್ಲೂಯಾ ಓ ರಬ್ಬಾಜಿ ನಮಾಸ್ತುದ್ರಬೆ ಸದಾ ಸ್ತುತಿ ನಿಂತಾತು ಇದು ಇದೇ ತರ ತುಳ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ ಗೋಡ್ ಬಂಡೆ ರೂಡ್ತಲ ಬಂದ ಸಮ ಗೋಡ್ ಬಂಡೆ ಟಾಟಾ ಹಿಟಾ ಬಾ ಕಥಾ ಹಿತಾ ಕಾ ಕಥಾ ಬಾ ಜೀಲಾ ಬಾ ಪಾಪ ಆಸೋಬೆ ಕೋರೋನು ಸಾಥಾಲ ಬಾಕ ಎಗ್ಗೆ ಗ ಗ ಗ ಗ ಪ ಬಾ ಪ ಆಸೋಬೆ ತೂರೆ ಮೇ ಸಾದರ್ ಬಡ್ತುಡೆ ಒಂಡೋ ನಿಷ್ಠ ಬಡ್ತಾ ಆಡ್ಬಿಡ್ತುಡೆ ಓ ಗಾಡ್ ವಂಡೆ ರೂಡ್ತಲಹ ಸದಾ ವೆಂಡೆ ನೇ ಮಡ್ತುಡೆ ಓ ಗೋಡ್ ವಂಡೆ ರೂಡ್ತಲಬಹೋ ಸಮಸ್ತುನ ಮೇ ರುವತಲಹ ಸದಾ ಇಲ್ಲೇ ವಾಗಜನ ಮೇ ಸಂದಾರಿ ಬಿ ತೂಲಬಹ ಸಮಾರೊಂಡೆ ನಿಷ್ಠ ಒಂಡೋ ನೀಡ್ತಲ ಬಡ್ತುಡೆ ಓ ರಬ್ಬಾ ತಿಲಬ ಶಬ ಬಪ ಹಿರೆ ಬೇಕೋಥೋ ಬಾ ಶಬ ಓದೆ ನಿತ್ರ ಮಹೇ ಸನ್ನ ವಿತ್ರ ಮಡೆ गोड वेंडे रूढ़तल बहा सन्न विद्रोमय सदा स्तुति याता स्तुतिंत तुरने में ओ रब्बा जीना मा कादबा इदे नेके तो स्तुति हिता ता 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 हिता बा शबा ओड निष्ठ वंडे नुड़तले ओ रब्बा हालेलुया रिशा खारा बाकाता बाशाबा ओ बरोतो नो मसागानी खाता बाबा ओ रब्बा दीना मसागाना का तोरे बेशे हे टेटीटा मा खाता बसागाना तुरे ओ रो बोरथे ले बेजीनी मशाबा ओ पनिकाता मशा खाला का तुरा बापा गोड बड तूड वंडे स्टोंडो ओंडो नीड तल्ले आडे निष्टोंडो ओड्डो निंडेंडे इल्ले वांगा जीना सामा रोदे रीगा सम्मारोंडे रीड तलबह संगारी खाला बालबा हालेलुया स्तुति महिमा अब्बा हालेलुया धन्यवाद हो प्रभु हालेलुया आमीन। आइए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया धन्यवाद हो अब्बा महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्यारे प्रभु इस अच्छे सौभाग्य के लिए। प्रभु आपका चरणों में बैठकर गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए सौभाग्य दिया प्रभु, महान आपका धन्यवाद अब्बा। हालेलुया स्तुति हो प्रभु। आगे आपका वचन सुनना चाहते हैं प्रभु, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए हमें एक को मदद कर प्रभु, हमें एक से बात कीजिए, अपने वचन का भेदों को खोल दीजिए प्रभु, हमारे मनों को खोल के दे प्रभु जी। आपका वचन पवित्र आत्मा हमें समझाए, आपका वचन हमारे लिए हो जाए प्रभु जी। प्रार्थना स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। प्रकाशित वाक्य 22 का 10 से 14। आस आमे माने प्रकाशित वाक्य देखिबा 22 अध्याय 10 रु 14। आउ से मते कहिले तुमे एई पुस्तकर भाववाणी सबु मुद्रांकित करो नाही, कारण समय सन्निकट। जे अधर्मचारी से आहुरी अधर्म जान करू, जे असुचि से आहुरी असुचि हेउ, पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्मचरण करू, जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ। देख आम्भे शीघ्र आसुअछु, प्रत्येक लोक को ताहार कर्म अनुसार फल देबाकू आम्भर पुरस्कार आम्भ संगरे अछि। आम्भे क ओ क्ष प्रथम ओ शेष आदि ओ अंत जीवन वृक्षर अधिकारी हेबा निमंते ओ द्वार दे नगरी रे प्रवेश करिबा निमंते जेउ माने अपना अपना वस्त्र धौत करि अछंती से माने धन्य। मैं दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूँ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं,
क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो इधर प्रभु का वचन में लिखा है ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି समय निकट है, ସମୟ ନିକଟସ୍ଥ। यानी प्रभु का आने का समय निकट है। କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ନିକଟ ଆସିଯାଇଛି। दुनिया भर का घटनाक्रम देखते समय क्या मालूम चल रहा है? ଦୁନିଆର ଘଟଣା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? प्रभु का आगमन नजदीक है। କହିବାର କଥା ପ୍ରଭୁର ଆଗମନ ନିକଟସ୍ଥ। प्रभु यीशु हमें पहले से बताया है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛନ୍ତି मेरे आने के दिन में ମୋର ଆସିବାର ଦିନରେ पृथ्वी में जगह जगह काल होगा, ପୃଥିବୀର ଜାଗା ଜାଗାରେ ଅକାଳ ହେବ, भूडोल होगा, ଭୂଡୋଲ ହେବ, जाति धर्म का लड़ाई होगा, ଜାତି ଆଉ ଧର୍ମରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। यानी दुनिया में समस्या बढ़ते जाएगा। କହିବାର କଥା କି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ये सब घटना अगर हो रहा है तो तुम समझ लेना मेरे आने का दिन नजदीक है। ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କି ଏ ଘଟୁଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁର ସମୟ ନିକଟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ। प्रभु अपने चुने हुओं को लेने के लिए आ रहा है ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। कि प्रभु इस संसार में रहते समय, ପ୍ରଭୁ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲେ, मरकर जी उठकर जाते समय प्रभु ने बोला, ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଉଠିଲେ କହିଲେ मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ମୁଁ ଜାଗା ତୟାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛି। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ତମର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହଉ। तुम प्रभु पर विश्वास करते हो, ତମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ पर विश्वास मुझ କର। पर भी विश्वास रखो। ମୋ ଉପରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କର। यानी प्रभु हमारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ରେଡି କରୁଛନ୍ତି। वो हमें लेने के लिए अति शीघ्र आने वाला है। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। इसलिए इधर वचन में लिखा है समय निकट है। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ସମୟ ନିକଟ ହେଇଯାଇଛି। इसलिए प्रभु का वचन हमें क्या बोल रहा है? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି? जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିବ, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, ଆଉ ଯିଏ ମଳିନ ସେ ମଳିନ ଆଉ ହେଇ ଚାଲିବ, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମୀ ଅଛି ସେ ଆଉ ଧର୍ମୀ ବଢି ଚାଲିବ, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ଆଉ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଅଛି ସେ ପବିତ୍ର ବନି ରହିବ। क्योंकि प्रभु शुरू से ही इंसान को समझाते समझाते आ रहा है। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆସୁଛି। अब न अंत का समय आ रहा है, ଏବେ ଅନ୍ତର ସମୟ ଆସି अब प्रभु के आने का समय निकट आ गया। କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ। इसलिए प्रभु बोल रहा है आप जिसे अन्याय करना है वो अन्याय करते रहो, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲୁ, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, ଯିଏ ମଳିନ ଅଛି ସେ ମଳିନ ବନି ରହିବ, लेकिन जो पवित्र है वो और पवित्र हो जाए, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପବିତ୍ର ଅଛି ସେ ଆଉ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉ, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମୀ ଅଛି ଧର୍ମୀ ବନିକି यानी ରହିବ। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता है, କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, लेकिन हर एक इंसान को सचेत करता है, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରିଥାନ୍ତି, ताकि इंसान ये ना बोलने पाए कि मुझे मालूम नहीं था। ତାକି ମଣିଷ କହି ନ ପାରିବ କି ମତେ ଜଣା ନଥିଲା। इसलिए लिखा है जो पवित्र है वो पवित्र बन जाए, ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କି ଯିଏ ପବିତ୍ର ଅଛି ପବିତ୍ର ବନିକି ରହିବ, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମୀ ଧର୍ମୀ ବନିକି ରୁହ, ठीक है, जो अन्याय करता है नहीं सुधरने का माने वो अन्याय करता रहे, ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲୁ, लेकिन हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है बोल रहा है। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ଆଉ ଯିଏ ଧର୍ମ କାମ କରିବ ଦିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। और आगे वचन में प्रभु क्या बोलता है? ଆଗରେ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେଇଥାନ୍ତି। वस्त्र धोने का मतलब क्या है? ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ନେବାର ମାନେ କ'ଣ? अपने अपने चाल चलन को हम सुधार लेना है, କହିବାର କଥା ନିଜର ଚାଲି ଚଳଣକୁ
ठीक करवा दरकार क्योंकि प्रभु पवित्र है। कहीं प्रभु पवित्र अटंती हम भी पवित्रता का जीवन बिताना है। आम्भे माने भी पवित्रतार सहित जीवन प्रभु बितेबा। धर्मी है, प्रभु धर्मी अटंती इसलिए हमें बोल रहा है तुम भी धर्मी बने रहना। सेइथिपाई से हमको कहउचंदी बारंबार तमे धर्मी बनिकी रुह। वो पवित्रों को लेने के लिए आ रहा है, से पवित्र मानको धर्मी मानको नवा पाई आसुचंती। इसलिए लिखा है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। सेइथिपाई वाक्य रे प्रभु लिखिचंती धन्य सीए जे निजर वस्त्र को धोई नैचंती। प्रभु का आने का दिन निकट आ गया। प्रभुकर आशीर्वाद दिन निकट होइगला। हम अपने अपने चाल चलन को इन दिनों में ध्यान देना है। एई दिन रे हमर निजर चाली चलन को बदलेबा, चाल चलन को सुधारना है, चाली चलन को ठीक करिबा, अपने आप को जांचना है। निज को जांचिबार अछि। क्या मेरा जीवन वचन के अनुसार है? कोन मो जीवन वाक्य अनुसार चालीची? क्या मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से प्रभु प्रसन्न है? कोन मोर स्वभाव रु प्रभु प्रसन्न अछंती? हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना है, हमर स्वभाव प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ भलिया हवा दरकार। इसलिए वचन में लिखा है सेइथिपाई वाक्य रे लिखा हैछि धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। सेइथिपाई वाक्य रे लिखा हैछि धन्य सिए जे निजर वस्त्र को धोई नैचंती। जो अपने चाल चलन को सुधार लेता है, जे निजर चाली चलन को बदलै दैचंती, उनको प्रभु लेने के लिए आ रहा है। सेई मानको प्रभु यीशु ख्रीष्ट नबा पाई वे आछंती। सौभाग्यशाली लोग होंगे से माने सौभाग्यशाली लोक अटंती, जो चौकस हैं, जे चौकस अछंती, जो अपना तैयारी में लगे हैं, से निजर तैयारी करिकिरी बसी जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, जे निजर वस्त्र को धोई डालिचंती, उनको प्रभु ले जाएगा। से मानको प्रभु नहीं जिबे। आइए हम अगला वचन देखें। आसो आमे आउ गोटे वाक्य देखिबा। दूसरा कुरिन्थी द्वितीय कुरिन्थी 5:9-10। 5 अध्याय तार 9 आउ 10 वाक्य। एणु मध्य निवासी हेउ बा प्रवासी हेउ ताहांको निकटरे संतोष पात्र हेबा आम्भ मानकर एकांत बासना। कारण भल हेउ बा मंद हेउ प्रत्येक जन अपना शरीर द्वारा कृत कर्मानुसारे फल पाइबा निमंते ख्रीष्टଙ୍କ विचारसन सामुरे आम्भ समस्तଙ୍କୁ प्रकाश हेबाकु हेबो। मैं हिंदी में दोबारा पढ़ रहा हूँ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाएं। तो इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? एठी प्रभुर वाक्य कोन कहूची? हमें प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आम्बे मानको यीशु ख्रीष्टଙ୍କର न्याय आसन आगरे ठिया हबाकू पड़िबो। प्रभु जब बादलों में आएगा, प्रभु जेतेबेले मेघमाल रे आसीबे, अपने संतों को ले जाएगा, निजर संत मानको अपने चुने हुओं को ले जाएगा, निजर मनोनीत लोक मानको नै जिबे, जो प्रतिदिन उसकी बाट जो रहे हैं, जे प्रतिदिन तांकर रास्ता अपेक्षा रे रहिचंती, जो अपने वस्त्र धो रहे हैं, जे निजर वस्त्र को बारंबार धोउचंती, जो तैयार हैं, जे रेडी है कि अछंती, उन्हें प्रभु ले जाएगा। प्रभु से मानको नै जिवो। ऐसे लोग प्रभु यीशु के न्याय आसन के सम्मुख खड़े होंगे। एमिति लोक माने प्रभुଙ୍କର न्याय आसन आगरे ठिया हेबे। इसलिए हमें अभी क्या करना है? सेइतिपाई आमको एबे कोन करिया पड़िबो? इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? एठी प्रभुर वाक्य कोन कहूची? हमारे मन की उमंग यह है हमर मनर उमंग एटा अछि कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, चाहिले साथी रे रहिबा कि अलगा रहिबा, हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न होना है। आम जीवन द्वारा प्रभु प्रसन्न हेउ। हम चाहे कहीं भी रहें, आमे कोठी भी रहू, हमारे जीवन को देखकर प्रभु प्रसन्न होना है। आम जीवन को देखि प्रभु प्रसन्न हुअन्तु। चाहे शरीर में रहते समय चाहिले आमे शरीर रे रही प्रभु के साथ, प्रभु का सहित, या शरीर, इधर प्रभु का वचन बोल रहा है, एटी प्रभुर वाक्य रे लिखा आइछि, चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, चाहिले आमे प्रभु को साथ रे रहूछु कि अलगा रहूछु, हमारे जीवन से प्रभु प्रसन्न रहना आम है। जीवन द्वारा प्रभु प्रसन्न रहिबा दरकार। प्रभु के न्याय आसन के सामने प्रभुकर न्याय आसन र सामनारे हमें के को खड़ा होना पड़ेगा। आम मानको गोटे गोटे करी ठिया हबाकू पड़िबो। तो मसीह के न्याय आसन के सामने क्या होगा? मसीह यीशु ख्रीष्टଙ୍କର न्याय आसन आगरे कोन हबो? धर्मी लोगों का पहले न्याय होगा। धर्मी लोकଙ୍କର प्रथम न्याय हबो।
उसके साथ देखिए प्रभु का वचन। ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। तो हम प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହବାର ଯୋଗ୍ୟ ହବା ଦରକାର। आइए प्रभु का वचन देखें। ଆସ ଆମେ ପ୍ରଭୁର पहला ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। कुरिन्थी 3 अध्याय ପ୍ରଥମ କୁରନ୍ଥୀ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ उसका 9 से 15 पढ़ दीजिए। 9 ରୁ 15। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ। ମୋତେ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ତୁଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେଉ। କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଷ୍ଠ, ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କାରଣ ସେହି ଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଣୁ ସେହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେହି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ତାହା ସେହି କର୍ମ ଯଦି ରହିବ, ତେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯଦି କାହାର କର୍ମ ପୋଡ଼ିଯାଏ ତାର କ୍ଷତି ହେବ, ତଥାପି ସେ ନିଜେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କଲା ପରି ହେବ। तो इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା मैं ହେଇଛି। दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଥରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ପଢୁଛି। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राज मिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमोल पत्थर या काठ या घास या फूस या का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहेगा, बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। तो इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ? 9 में लिखा है, 9 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, तुम परमेश्वर की खेती हो। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷେତ ଅଟ। तो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी में एक पौधा की या पेड़ की तरह लगाया है। କହିବାର କଥା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗଛ ହିସାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମକୁ ଲଗେଇଛି। खेती करने वाला फसल उपजाता है କ୍ଷେତ କରିବା ବାଲା ଫସଲ ଉପଜେଇଥାଏ या पेड़ लगाता है, କି ଗଛ ଲଗେଇଥାଏ। एक विशेष मतलब से वो लगाता है। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମକସଦ ସହିତ ସେ उसको ଲଗେଇଥାଏ। पानी देता है, खाद देता है, देखभाल करता है। ତାକୁ ପାଣି ଦେଇଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ, ସାର ସବୁ ଦାଉ ତାକୁ ଦେଇଥାଏ। उस लगाने वाले का मन का इच्छा क्या है? ତାର ଲଗେଇବା ବାଲାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? इसमें से फल चाहिए। ଏଇ ଗଛରୁ ଫଳ ଆସୁ। वो फल देखना चाहता है। ସେ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। इसी तरह प्रभु ने हमें इसलिए प्रभु बोल रहा है, तुम परमेश्वर की खेती हो। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ଷେତର ଫଳ ଅଟ। परमेश्वर हमको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଂସ ଦେଇଛନ୍ତି। वो हमारे से अंदर से हमारा अच्छा स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव देखना चाहता है। ଆମ ଭିତରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉଟା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। अच्छे स्वभाव देखना चाहता है, ଆମ ଭିତରୁ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। क्योंकि हम उसकी खेती हैं। କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଅଟୁ। वो हमारा मालिक है, ସିଏ ଆମର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। उसने लगाया है, ସିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, वो हमारा देखभाल कर रहा है। ସିଏ ଆମର ଦେଖଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। वो लगाने वाला चाहता है हमारा स्वभाव उसकी तरह हो जाए। ଲଗେଇବା ବାଲା ଚାହୁଁଛି କି ଆମର ସ୍ୱଭାବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉ। अगर हमारे जीवन में फल नहीं दिखाई देगा तो ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଦେଖା ନ ଯିବ ତ
वो हमसे प्रसन्न नहीं होगा। ସିଏ ଆମ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। तो उसके न्याय आसन के सामने हमें खड़ा होना है तो ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି ତ हमें लेखा देना पड़ेगा। ଆମକୁ ଲେଖା ଦେବାର वो ପଡ଼ିବ। हमसे लेखा लेगा। ସିଏ ଆମଠୁ ଲେଖା ନେବେ। जो चीजें उसने हमें दिया है ଯାହା ଯାହା ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି उनका वो हिसाब लेगा। ତାର ପରମେଶ୍ୱର ହିସାବ ନେବେ। जितना जिसको दिया है, ଯେତିକି ଯାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, किसी को ज्ञान दिया है, କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, किसी को बुद्धि दिया है, କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, किसी को सुंदरता दिया है, କାହାକୁ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଇଛନ୍ତି, अच्छा तंदुरुस्ती दिया है, କାହାକୁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ किसी को କରିଛନ୍ତି, धन दिया है। କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। प्रभु इन सब का लेखा लेगा। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସବୁର ଲେଖା ନେବ। हमने इनका कैसे इस्तेमाल किया, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ କେମିତି ଇସ୍ତେମାଲ କରିଛୁ, क्या हमने इनको अच्छा काम के लिए इस्तेमाल किया, କଣ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇସ୍ତେମାଲ କରିଛେ କି क्या इनको हमने प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल किया, କି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ତେମାଲ କରିଛେ, क्या प्रभु के नाम के लिए इस्तेमाल किया, କି ପ୍ରଭୁର ନାମ ପାଇଁ କରିଛେ। या हमने क्या किया इनका। ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କଣ କରିଛେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। इसका लेखा प्रभु लेगा। ଏଇ ସବୁର ଲେଖା ପ୍ରଭୁ ନେବେ। इसलिए लिखा है हर एक का काम परखा जाएगा। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମକୁ ପରଖା ଯିବ। हमने कैसे काम किए हैं, ଆମେ କେମିତି କାମ କରିଛେ, क्या उसकी इच्छा के अनुसार काम किए हैं, କଣ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ क्या କରିଛେ, हमने भलाई किया है, ଆମେ କଣ ଭଲ କରିଛେ, क्या हमने दया किया है, ଆମେ କଣ ଦୟା କରିଛେ। इन सब का लेखा प्रभु लेगा। ଏଇ ସବୁର ଲେଖା ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। इसके अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। ଏଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। क्या प्रभु के सम्मुख हम खड़े होंगे तो कुछ प्रतिफल हम पाने के योग्य होंगे। କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା, କଣ ଆମେ ପ୍ରତିଫଳର ଯୋଗ୍ୟ ହବା। तो प्रभु अपने लोगों को प्रतिफल देगा। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। तो हमारे हाथ में प्रभु ने जो भी दिया है ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଆମ ହାତରେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଇଛନ୍ତି, वो हमारा नहीं है, ଇଏ ଆମର ନୁହେଁ, प्रभु ने दिया है। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। हम इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। ଆମେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛେ। अच्छा शरीर प्रभु ने दिया, ଭଲ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, इसके द्वारा प्रभु का नाम महिमा होना है। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହବ। यानी हर एक का प्रभु हिसाब लेगा जो हमें प्रभु ने दिया है। କହିବା କଥା କି ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭୁ ଲେଖା ନେବେ। क्योंकि हमारा नहीं है, उसने दिया है। କାହିଁକି ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। हम इनका कैसे इस्तेमाल करते ଆମେ हैं। କେମିତି ୟାର ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହବ। तो प्रभु के सम्मुख खड़े होते वक्त प्रभु न्याय करेगा, यानी हिसाब लेगा और प्रतिफल देगा। ପ୍ରଭୁ କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଆମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଯେବେ ଠିଆ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର କାମକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। इसलिए वचन में लिखा है, ଏଇଥିପାଇଁ ବଚନରେ ଲେଖା ହେଇଛି 14 में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କୁରନ୍ଥିୟ 3:14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାର କାମ ବନି ରହିବ ତାର ସିଏ ମଜଦୁରୀ ପାଇବ। यानी उसका काम प्रभु के प्रसन्न योग्य था तो वो प्रभु से मजदूरी पाएगा। ତାର କାମ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଜଦୁରୀ ଦବ, प्रभु उसको प्रतिफल देगा। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। इसके साथ आगे देखिए प्रभु का वचन, ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା याकूब का किताब ଯାକୁବ 1:12। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ବାକ୍ୟ। अच्छा 13-14 तक पढ़ दीजिए। 12, 13, 14 ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରୀକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ଲୋକ ସେହି ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେହି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ମୋହର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉଅଛି ବୋଲି ନ କହୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ନିଜେ କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ପଢୁଛି। याकूब 1:12 से 14 तक। ଯାକୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 12, 13, 14। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो
तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, ଧନ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହେ, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। ସିଏ ଖରା ହେଇକିରି ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ। तो परमेश्वर किसी का परीक्षा नहीं करता है। ପରମେଶ୍ୱର କହିବାର କଥା କାହାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है ଶୈତାନ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିଥାଏ, ताकि हम उसमें गिर जाएं। ତାକି ଆମେମାନେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିକିରି, लेकिन प्रभु हमसे क्या बोल रहा है? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहता है, ଧନ୍ୟ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। ସେ ଖରା ବାହାରିକିରି ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अभिलाषा से में फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। କହିବାର କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିଳାଷାରେ ଫସିକିରି ନିଜ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ। इसलिए हम प्रत्येक को ध्यान देना है, କହିବାର କଥା କି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, अपने चाल चलन पर ध्यान देना है, ନିଜର ଚାଲି ଚଳନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର मेरी ଅଛି। अपने इच्छाओं के ऊपर ध्यान देना है। କହିବାର କଥା କି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ये हमारी इच्छाएं हमें प्रभु से दूर कर देती हैं। ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିଳାଷା ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଠୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। इंसान अपना इच्छा में पढ़कर शैतान के द्वारा जो परीक्षा आता है उसमें गिर जाता है, फंस जाता है। କହିବାର କଥା କି ମଣିଷ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିଳାଷାରେ ଫସିକି ଶୈତାନ ପାଖରେ ଡରିକିରି ଆଉ ଫସିକିରି କଷ୍ଟ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁଠୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। इच्छा जब बढ़ जाता है, ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବଢି ଯାଇଥାଏ, इधर लिखा है पाप को जनता है, ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବଢିଥାଏ ତ ପାପ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ, पाप को जन्म देता है। ପାପକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। पाप के जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାପ ବହୁତ ବଢିଯାଏ ତେବେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। इसलिए शैतान हमारे अंदर की इच्छाओं को जागृत करता है। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୈତାନ ଆମ ଭିତର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇଥାଏ, अलग अलग चीजों को की ओर हमारा ध्यान ले जाता है, ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂସାରର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ताकि हमारा मन उधर लग जाए। ତାକି ଆମର ମନ ସେଇ ଆକର୍ଷିତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲାଗିଯାଉ। हम इच्छा जब बढ़ता है तो हम उनका पीछे जाने लग जाते हैं। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆମେ ସଂସାରର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଲାଗିଯାଉ, फिर हम पाप में पड़ जाते हैं। ତାପରେ ଆମେ ପାପରେ ଫସି इस ଯାଇଥାଉ। तरह शैतान हमें गिराता है। ଏହି ପ୍ରକାର ଶୈତାନ ଆମକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦେଇଥାଏ। इसलिए हमें ध्यान से जीवन बिताना है। କହିବାର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ इसलिए हमें ବିତେଇବାର ଅଛି। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବହୁତ ଦରକାର। इसलिए प्रभु ने अपना लोगों के लिए अपना सत्य वचन दिया, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ताकि हम उसके वचन को ध्यान दें, ତାକି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं। କହିବାର କଥା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା हमारा ଅଛି। मन प्रभु में रहे, ଆମର ମନ ପ୍ରଭୁରେ ରହୁ, दुनियादारी में नहीं। ଦୁନିଆଦାରୀରେ ନାହିଁ। शैतान का काम है परीक्षा लाना, ଶୈତାନର କାମ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଆଣିବ, लेकिन हम ध्यान से रहना है। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ରହିବାର ଅଛି। हर एक परीक्षा में हमें स्थिर रहना है। ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। इसलिए वचन क्या बोल रहा है? ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? जो परीक्षा में स्थिर रहता है ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। ସିଏ ଖରା ବାହାରିକିରି ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ। परीक्षा आना पाप नहीं है, ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ପାପ ନୁହେଁ, बुरे ख्याल आना पाप नहीं है, ବୁରା ବିଚାର ଆସିବା ପାପ ନୁହେଁ, लेकिन उस बुरे विचार में फंस जाना पाप है। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବୁରା ବିଚାର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଫସିଯିବା ସେଇଟା ହଉଛି ପାପ।
इसलिए हम प्रतिदिन प्रभु के साथ साथ चलना है। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଅଛି କି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିକିରି ଚାଲିବା ଦରକାର। आत्मा में आराधना करना है, ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା ଦରକାର। आत्मा में बलवंत होना है। ଆତ୍ମାରେ ବଳବନ୍ତ ହବାର ଅଛି। आत्मा में बलवंत रहेंगे तो ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ବଳବନ୍ତ ରହିବା ତ शरीर की इच्छाओं पर जयवंत होंगे। ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଆମେ ଜୟବନ୍ତ ହବା। इसलिए लिखा है जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ସେ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ପାଇବ। उसके साथ अगला वचन देखें, ଆଗକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବା। दूसरा तिमोथी ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4:8। 4 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ବାକ୍ୟ। दूसरा तिमोथी 4:8। पढ़ दीजिए, उड़िया में पढ़ दीजिए। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମୋତେ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଢୁଅଛି। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यानी प्रभु को के प्रकट होने को जो प्रिय जानते हैं, କହିବାର କଥା କି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମନୋନୀତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହବାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, उन्हें प्रभु धर्म का मुकुट देगा। ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମୁକୁଟ ଦେବେ। प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जब खड़े होंगे, ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା, जिन्होंने जयवंत जीवन बिताया है, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମନୋନୀତ ଜୟବନ୍ତ ଜୀବନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, इस संसार में रहते समय जयवंत जीवन बिताया है, କହିବାର କଥା ଏଇ ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜୟବନ୍ତ ଜୀବନ ଚାଲିଛନ୍ତି, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है, କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, उनको प्रभु धर्म का मुकुट देगा। ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମୁକୁଟ ଦେବେ। उसके साथ देखिए अगला वचन, ଆଗକୁ ଆମେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। तीतुस 2:14। ତିତୁସ 2:14 ବାକ୍ୟ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମତାରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ନିଜସ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଦେଲେ। मैं दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଛି। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ସିଏ ନିଜକୁ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ। यानी प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, କହିବାର କଥା କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। हमारे पापों के लिए वो मर गया। ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମରିଗଲେ। क्यों? କାହିଁକି? आगे को हम पाप ना करें। ଆଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ ନ କରୁ। उसने हमें हमारे सब अधर्म से हमें छुड़ा दिया। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ ଅଧର୍ମଠୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। जिस समय हमने उस पर विश्वास किया, ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, उसने हमारे पुराने पापों को माफ कर दिया। ସେ ଆମର ସାରା ପୁରୁଣା ପାପକୁ ମାଫ କରିଦେଇଛନ୍ତି। उसने हमको अधर्म से छुड़ा लिया। କହିବାର କଥା କି ସିଏ ଆମର ସବୁ ପୁରୁଣା ଅଧର୍ମ କାମରୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। उसने हमें अपने पवित्र खून से धो के शुद्ध कर दिया। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ପବିତ୍ର ଲହୁରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଧୋଇକି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। क्यों? କାହିଁକି? ताकि आगे को हम पाप ना करें, ତାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଗକୁ ପାପ ନ କରୁ। हम ऐसा जाति बन जाएं ଆମେ ଏମିତି ଜାତି ବନିଯାଉ जो भले भले काम करने के लिए तैयार रहे, ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡି ହେଇଯାଉ। क्योंकि हमारा प्रभु भला है। କାହିଁକି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। इसलिए उसने हमें भले काम करने के लिए चुना है। ସିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। तो धर्म का मुकुट କହିବାର କଥା ଧର୍ମର ମୁକୁଟ
भले काम करने वालों को दिया जाएगा, ଭଲ କର୍ମ କରିବା ବାଲାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। जिसने प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताया है, ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିଛି, जिसने अपना जीवन प्रभु का नाम की महिमा के लिए दे दिया, ଯିଏ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। जिसने अपने देह के द्वारा प्रभु का नाम महिमा किया है, କହିବାର କଥା କି ଯିଏ ତାର ନିଜର ଦେହକୁ ପ୍ରଭୁର ମହିମା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି, ऐसे लोगों को प्रभु धर्म का मुकुट देगा। ଏମିତି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମର ମୁକୁଟ ଦେବେ। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? रोमी का पत्री में हम देखते हैं ରୋମିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 12 का 1 में प्रभु का दास पौलुस क्या लिखता है? 12 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଦାସ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके ନିଜ चढ़ाओ। ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ପବିତ୍ର और ଭାବତା हुआ ବଳିଦାନ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଚଢ଼ାଅ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा ଏହି है। ତୁମରି ଆତ୍ମିକ ସେବା ଅଛି। ये शरीर के द्वारा भी प्रभु का नाम महिमा होना है। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଭୁର ମହିମା ହଉ। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोलता है, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ଦାସ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ମାରୁଛି, କୁଟୁଛି ଆଉ ବସରେ ରଖୁଛି। यानी ये प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। କହିବାର କଥା କି ଏହି ଶରୀରଟି ପ୍ରଭୁର ପାଇଁ ଇସ୍ତେମାଲ ହବା ଦରକାର। हम शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं बिताना। ଆମକୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं इसको मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପୌଲୁସ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି କି ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁଁ ମାରୁଛି, କୁଟୁଛି ଆଉ ବସରେ କରୁଛି। क्योंकि शरीर की अपनी इच्छाएं हैं। क्योंकि ଶରୀରର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। शरीर की इच्छाएं हमें प्रभु से दूर करती हैं। ଶରୀର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଦୂର କରିଥାଏ। इसलिए पौलुस बोलता है, ସେଇଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, मैं इसको मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରକୁ ମାରୁଛି, କୁଟୁଛି ଆଉ ବସରେ କରୁଛି। इसका मतलब क्या है? ଆର ମାନେ କଣ? मैं इसकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। କହିବାର କଥା, ମୁଁ ଏଇ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ये ଚାଲିବି। प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛାର ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। इसको वश में रखना है। ଏଇଟାକୁ ବସରେ ରଖିବାର ଅଛି ଏଇ ଶରୀରକୁ। ये नहीं कि शरीर जो मांग रहा है उसमें जाना नहीं। କହିବାର କଥା କି ଶରୀର ଯାହା ମାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। शरीर की हर एक इच्छाओं को पूरा नहीं करना। ଶରୀରର ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବାର ନାହିଁ। शरीर ऐसा आराम ढूंढता है। ଏମିତି ଶରୀର ଆରାମ ଖୋଜିଥାଏ। इसलिए हम प्रभु का इच्छा के अनुसार इसे इस्तेमाल करना है। ସେଥିପାଇଁ କହିବାର କଥା କି ଏଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା इसलिए ଦରକାର। इसे प्रभु का हाथों में सौंपना है, ଏଇ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଦବାର ଅଛି, ताकि इसके द्वारा प्रभु का नाम महिमा पाए। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। भले काम लोग देखना है, ଭଲ କାମ ଆମ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। क्योंकि इधर लिखा है भले भले कामों में सरगर्म होना है। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭଲ କାମରେ ଆମକୁ ସରଗରମ ହବା ଦରକାର। प्रभु चाहता है मेरे लोग भले कामों में सरगर्म रहें। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୋର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭଲ କାମରେ ସରଗର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ। ऐसे लोगों को प्रभु उसके न्याय के सामने, आसन के सामने जो खड़े होंगे उनको धर्म का मुकुट देगा। ଏମିତି ଏମିତି ଲୋକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମରେ ସରଗରମ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମର ମୁକୁଟ ଦେବେ। हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना है। ଆମର ସ୍ୱଭାବ, କହିବାର କଥା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା हमारा କଥା। चाल चलन बदलना है। ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ବଦଳିବା इसलिए ଦରକାର। प्रभु का वचन में लिखा है, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, जैसे मसीह का स्वभाव था ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ତମର ବି ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ହବା इसलिए प्रभु ଦରକାର। का वचन क्या बोल रहा है? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, ଧନ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार होगा। ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ଓ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯିବ। वो जीवन का पेड़ कौन है? ସେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ କଣ? वो जीवन का पेड़ प्रभु यीशु मसीह है। ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ସେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। उनके पास आने का अधिकार किसको होगा? କୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଅଧିକାର ମିଳିବ? जिसने अपने वस्त्र धो लिए हैं, ଯିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ जो ନେଇଛନ୍ତି, पवित्र जीवन बिताता ଯିଏ है, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ जो ବିତାଉଛନ୍ତି, भले काम करता है, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି, उनको अधिकार होगा। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ହବ। वे प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य हैं। ସେଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ।
आगे प्रभु का वचन देखते हैं। ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା। पहला थिस्सलुनी ପ୍ରଥମ ତିସ୍ଲୁନିକୀୟ 2:19 2 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ବାକ୍ୟ। पढ़ दीजिए। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାଉଁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ବା ଆନନ୍ଦ ବା ଦର୍ପର ମୁକୁଟ କ'ଣ ଅଟେ କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୁହଁ? 2:19 इधर प्रभु का वचन में लिखा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଛି। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना हो? इधर प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? भला हमारी आशा ଭଲ ଆମର ଆଶା या आनंद ବା ଆନନ୍ଦ या बड़ाई का मुकुट क्या है? ବଡ଼ାଇର ମୁକୁଟ କ'ଣ ଅଟେ? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ उसके आने के समय तुम ही ना होगे? କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହବା ନାହିଁ? यानी प्रभु की इच्छा के अनुसार हम चलेंगे तो କହିବାର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବା, प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होगा तो। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ତ। इधर लिखा है आनंद का मुकुट उसे प्रभु देगा। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଦେବେ। आनंद या बड़ाई का मुकुट। କହିବାର କଥା, ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ନାହିଁ ତ इस ବଡ଼ାଇର ମୁକୁଟ पृथ्वी में ଦେବେ। रहते समय ପୃଥିବୀରେ ରହିବା ସମୟରେ हमारे जीवन को देखकर प्रभु आनंदित हुआ है तो ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି ତ, हमारा जीवन दूसरों के लिए आदर्श का है तो ଆମର ଜୀବନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ ତ, हमारा जीवन को दूसरे लोग देखकर प्रसन्न हुआ है, शांति पाया है तो ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତ, प्रभु ऐसे लोगों को इधर लिखा है आनंद का मुकुट देगा। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦର କି ବଡ଼େଇର ମୁକୁଟ ଦେବେ। आगे और एक वचन देख के समाप्त करेंगे। ଆଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। दानियल का किताब ଦାନିଏଲ 12:2 ବହି 12:2 12 ବାକ୍ୟ ତାର 2। ଦାନିଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ବାକ୍ୟ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ, କେତେକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ କେତେକ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ କରି ଉଠିବେ। इधर प्रभु का वचन में लिखा है, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା मैं ହେଇଛି। दोबारा हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଅଛି। दानियल 12:2 ଦାନିଏଲ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ବାକ୍ୟ। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। କହିବାର କଥା, ପୃଥିବୀରେ ଯିଏ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଉଠିବେ। कितने तो सदा के जीवन के लिए କେତେ ଜଣ ସଦା ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ, और कितने अपनी नाम धराई କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଧରାଇ ପାଇଁ ଉଠିବେ, और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। ଆଉ କେତେ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ଘିନୌନା ହବା ପାଇଁ। तो कितने लोग यानी जो प्रभु में हैं उन लोग हमेशा के जीवन के लिए जी उठेंगे। କହିବାର କଥା, ଯିଏ ପ୍ରଭୁର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଠିବେ, हमेशा के जीवन के लिए। ହମେଶାର ଜୀବନ ପାଇଁ। और कितने लोग नाम धराई के लिए जी उठेंगे। ଆଉ କେତେ ଜଣ ନାମ ଧରାଇ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ, और कितने लोग घृणित ठहरने के लिए जी ଆଉ उठेंगे। କେତେ ଘୃଣିତ ହବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। इसलिए प्रभु का वचन हमें चौकस करता है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚୌକସ କରୁଅଛି। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, ଧନ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯିଏ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇ ନେଇଛନ୍ତି, ताकि जी उठते समय हमें लज्जित होना ना पड़े। ତାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଞ୍ଚି ଉଠିବା ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହବାକୁ ନ ପଡିବ, हम घृणित ना ठहरें, ଆମେ ଘୃଣିତ ନ ହଉ, लेकिन हमेशा का जीवन पाएं। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମକୁ ମିଳୁ। क्योंकि प्रभु अति शीघ्र आने वाला है। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ବାଲା ଅଛନ୍ତି। प्रतिफल देने के लिए उसके पास है जो प्रत्येक को देगा। ପ୍ରତିଫଳ ଦବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଦବ। पहले धर्मियों का न्याय होगा। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମୀର ନ୍ୟାୟ ହବ। प्रभु जब बादलों में आएगा ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ धर्मियों को ले जाएगा, ଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, उनका न्याय होगा, ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହବ, उनको प्रतिफल दिया जाएगा, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଆଯିବ, जीवन का मुकुट मिलेगा, ଜୀବନ ମୁକୁଟ ମିଳିବ, धर्म का मुकुट मिलेगा, ଧର୍ମର ମୁକୁଟ ମିଳିବ, आनंद का मुकुट मिलेगा। ଆନନ୍ଦର ମୁକୁଟ ମିଳିବ।
क्या हम प्रतिफल पाने के लिए हम योग्य हैं? कौन आमे निज को प्रश्न करिबा कि काण आमे प्रभु को प्रतिफल पाइबार आमे रखिछु क्या मूल्य? क्या हम नाम धराई के लिए खड़े होंगे उसके सम्मुख? कौन आमे प्रभु को खाली नाम पाई ठिया हबा? क्या हम लज्जित होने के लिए खड़े होंगे? कौन आमे लज्जित हबा पाई ठिया हबा? अनंत जीवन पाने के लिए हम होना है। आमको अनंत जीवन पाई ठिया हबार अछि प्रभु का आगे रे। इसलिए लिखा है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। एथिपाई वाक्य कहूची धन्य है, धन्य अछंती से माने जे निजर वस्त्र को धोई नहीं चंती। आइए हम प्रार्थना करें। आसो आमे प्रार्थना करिबा। आंखों को बंद करें, सिरों को आँखों को बंद झुकाएं। करिबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समय निकट है, प्रभु का आगमन नजदीक है। हम अपने आप को तैयार रखें। प्रतिदिन दुनिया का घटनाक्रम क्या बता रहा है? हमारे प्रभु का आने का दिन नजदीक है। हम अपने चाल चलन को सुधार लें। हम अपने जीवन को जांचें, क्या मेरा जीवन, क्या मेरा चाल चलन प्रभु का इच्छा के अनुसार है? क्या प्रभु के सम्मुख में खड़े होने के योग्य है? क्या प्रभु के सम्मुख में खड़ा होगा तो कुछ प्रतिफल मुझे मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। कहीं मुझे लज्जित होना ना पड़े, कहीं मुझे घृणित होना ना पड़े। हालेलुया। कितने हमेशा के जीवन के लिए जी उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी में प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न होना है। हम अभी जीवित है, हम अभी तैयार होना है, अपने वस्त्र धोना है, अपने चाल चलन को सुधारना है, ताकि उसके सम्मुख, उसके न्याय सिंहासन के सम्मुख हमें खड़ा होना है। हम उसके योग्य अभी बन जाएं, अभी तैयार रहें। हालेलुया। ये हमारा तैयारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम नहीं जानते हमारा प्रभु कब आएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है, सचेत रहो, जागृत रहो, तैयार रहो। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो प्रभु। हालेलुया, आमीन। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद अब्बा, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद। आपका चरणों में बैठकर आराधना करने के लिए, आपका सत्य वचन सुनने के लिए प्रभु मदद किया। प्रभु आप हमें चेतावनी दे रहे, चौकस कर रहे, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम एक एक को अपने अपने चाल चलन को सुधारने के लिए प्रभु सहायता कर। प्रभु हमारी इन दिनों में हमारी कमी घटियों को आप प्रकट कर दे प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को ठीक कर सके। प्रभु तेरा नाम महिमा पाए अब्बा। हल्लेलुया, स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद, आपका वचन हमारे जीवन को बदल दे। हल्लेलुया प्रभु, वचन ध्यान रखते हुए जीवन बिताने के लिए सहायता कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर हमारे साथ और सारे संतों के साथ होते रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह। मारानाथा। मारानाथा।